पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से हो रही है। आज सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है और आसमान बिल्कुल क्लीन है। और स्कूली जो बच्चे हैं वो भी देखिए ऊपर वाली धार में चले गए हैं। दोस्तों अभी मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की। बाकी मम्मी आ ही रही है इस वाले रास्ते से और मैं गौशाला से होकर आई, गाय को घास दिया और फिर अभी खेत में जाने की तैयारी हो गई है। तो चलते हैं। बाकी मेरे पास सिर्फ रस्सी है और मम्मी के पास पानी की बोतल और दराती वगैरह है। तो चलते हैं खेतों की तरफ। इधर वाले खेत में पहुंच चुके हैं। बाकी आप लोगों को बता दूं यहाँ अभी धूप नहीं लगी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब धूप लगती है ना तो काफ़ी भयंकर धूप होता है। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि घाम मुंदो। बाकी जो घास है ना तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये देखिए एक लकड़ी पे, और ऐसे ही धूप लगी वैसे ही ये सूख जाएगा। हमने हराई डाल रखा है। तो चलते हैं आज दूसरे वाले खेत में। पहले यहाँ हमारा खेत हुआ करता था, लेकिन बादल फटने की वजह से हमारा जो खेत है वो पूरा तहस नहस हो गया और सिर्फ यहाँ देखिए सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये देखिए पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और खेत का तो कोई अता पता ही नहीं है। तो हमें ना ये झाड़ियाँ वगैरह भी काटनी पड़ेगी। काफ़ी भयंकर हो रखी है भाई ये झाड़ियाँ। तो चलते हैं पहले उधर की साइड। और एक दिन मैं और मम्मी आए थे यहाँ, तो मम्मी ने देखिए झाड़ियाँ वगैरह काट के एक जगह पर इकट्ठा कर रखी है। तो ये इसलिए कर रखी है इकट्ठा, जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो यहाँ पे आग लगाने के लिए होता है। तो अब चलते हैं उधर। बाकी यहाँ ना मम्मी को काफ़ी सारे तिमलू के पेड़ दिखाई दिए, तो मम्मी ने ना वो कर रखे हैं, सही कर रखे हैं। ये देखिए एक ये रहा, शारू हो गया, तो कम से कम घास फूस के पेड़ तो होंगे यहाँ। तो चलिए जी अब काम पे लगते हैं। ये झाड़ियाँ वगैरह काटनी है तो पहले यहाँ से उधर की साइड को काटेंगे, क्योंकि ना यहाँ भी काफ़ी सारी घास वगैरह हैं, झाड़ियाँ भी हैं, घास भी है। साथ में घास भी काटेंगे और ये झाड़ियाँ भी काटेंगे हम। हो गई कि पूरा फेस देखिए पसीना ही पसीना हो गया है और लाल हो गया है। बाकी मैंने यहाँ पे 4 पुली घास ही काटी और इतनी धूप की इतनी चमक लग रही है ना, यहाँ पे मन कर रहा है ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लें। अब थोड़ी देर बाद घर चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे काटते हैं। बाकी मम्मी ने उधर की साइड काटा तो अब मम्मी भी यहाँ पे आ गई है। तो अब यहाँ पे घास काट लेते हैं, फिर उसके बाद रोटी खाएँगे, पानी पियेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो मम्मी तो उधर काटने पे लगी हुई है और मैं ना जो पुलियाँ मैंने काटी थी वो यहाँ पे ला गई हूँ। और यहाँ पे ना तिमले के पेड़ों की काफ़ी अच्छी छांव है, ये देखिए। और यहाँ पे एक पुली घास के लिए घास की हुई गाय के लिए। बाकी 1-2 पुली मैंने यहाँ ऊपर पे बांध रखी हैं गाय के लिए।
तो पेड़ों पे घास लगाना भी एक कला होती है। तो पहाड़ों में ना जो घास होता है ना, ऐसे न्यार हो चाहे सूखा घास हो, तो ये हमने न्यार की पूली की तरह बांध रखी है, तो ऐसे पेड़ों पे लगाया जाता है। ये देखिए भाई, एक पूली डाल दी है कुछ इस तरह से। तो चलिए जी, मम्मी ने ना सब्जी और रोटी भी ला रखी। मम्मी क्या ला रखी है आज? हाँ, रोटी और लौकी की सब्जी। अच्छा, रोटी और लौकी की सब्जी ला रखी है, लौकी की। अभी हिंदी में गढ़वाली में बोल रही है लौकी वा। तो घर में लौकी लगी थी एक, तो मम्मी ने ला रखी है और इस पे रोटी ला रखी है। खाली है और अभी तैयारी हो गई है घर जाने की। यहाँ पे मैंने भारी भी लगा दी है और ये घास है गाय के लिए 4-5 पूरी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। जी अभी मैं खेत से घर भी आ गई हूँ और गाय को अंदर बांधने का टाइम भी हो गया है और इसको ना शायद मक्खियाँ खा रही हैं, ये देखिए, तभी इधर उधर कर रही है। बाकी क्या करें भाई, आप लोगों में से ना किसी ने कमेंट भी किया था कि आप पढ़ाई नहीं करती हो, तो मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन क्या करें, घर का काम भी ज़रूरी है, मम्मी के साथ हेल्प करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो मम्मी अकेले नहीं कर पाएगी ये सब। और ना मेरी मम्मी के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आपने मोनिका को नौकरानी की तरह काम कराते हो, तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, मतलब अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलते हो, नौकरों की तरह काम कराते हो। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी जिसने भी ये कमेंट किया उसके लिए, कि जो काम करता है क्या वो नौकर रहता है? अपने घर का काम करने से क्या कोई नौकर बन जाता है? तो मतलब मेरी ये बात समझ में नहीं आई और मेरी मम्मी के लिए काफ़ी गंदा कमेंट कर रखा था। मतलब आप एक माँ के बारे में ऐसा सोचते हो? सच में भाई, कमेंट पढ़ के इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि मतलब क्या ही बोले भाई। उस कमेंट को देखकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था पहले, फिर मेरे को ऐसा लगा ना, सच में भाई बहुत बुरा लगा पहले तो कि नौकरानी की तरह रखा हुआ है ये सो, पता नहीं इतना भयंकर लिख रखा था कि मतलब मम्मी ने बोला कि ऐसा तो मैं करती ही नहीं हूँ। और वैसे तो ना मैं अपनी मम्मी की पूरी हेल्प करती हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, हर काम में मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करती हूँ और मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, तो मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती है भाई। सबसे पहले मेरी माँ का सपोर्ट है मेरे साथ। तो मतलब नौकरानी की तरह मेरे को समझ नहीं आया भाई कि मतलब किस हिसाब से मतलब आपको ऐसा लगा कि मेरी मम्मी मेरे को नौकरों की तरह काम कराती है। ऐसा नहीं है कि काम करने से कोई नौकर बन जाता है। अपने ही घर का काम कर रहे हैं भाई, अपना ही काम कर रहे हैं और अपना ही लाइफ स्टाइल दिखाते हैं आप लोगों को। और मैंने ये ना उसके लिए बोला है जिसने ये कमेंट किया था मेरी मम्मी को कि नौकरानी की तरह रखा हुआ है और उसको पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलते हो, कहाँ से पढ़ेगी ये सो। तो मतलब तो एक माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। वैसे मेरी मम्मी ने एक माँ और पापा का फ़र्ज़ निभाया है। हम तब तक, जब मेरे पापा की डेथ हुई तब हम 7-8 साल के थे, तब हो गई थी मेरे पापा की डेथ। उस टाइम से मेरी मम्मी ने क्या कुछ नहीं देखा होगा, क्या कुछ नहीं सहा होगा, ये तो मेरी माँ को ही पता होगा जिसने देखा है अपनी लाइफ में कि मतलब क्या क्या वो करना पड़ा मेरी मम्मी को, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमारी पढ़ाई से लेकर। बहुत कुछ देखा है मेरी मम्मी ने और बहुत जिम्मेदारियाँ। तो अब थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ मदद, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नौकरानी हो गई। अभी तो काफ़ी सारा काम है और आज ना धूप भी काफ़ी अच्छी वाली लगी हुई है, तो मुझे ना लकड़ियाँ भी डालनी है धूप पे सुखाने के लिए। और भाई घर में है तो भाई को बर्तन वगैरह धोने के लिए बोल रखे हैं, बर्तन वगैरह साफ़ सफाई और कुछ गेहूँ भी डालने हैं सुखाने के लिए। तो अब मैं भी गाय को अंदर बांधती हूँ, फिर उसके बाद लकड़ियाँ लेके घर चलती हूँ।